हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो आपको ये वीडियो 2 मिनट देखनी चाहिए एटलीस्ट। 2 मिनट के बाद आप इस वीडियो को स्किप करो, चैनल को अनसब्सक्राइब करो, वीडियो को डिसलाइक करो, वो आपकी मर्जी। पर एटलीस्ट 2 मिनट आप ये वीडियो देखो, उसके बाद आप स्किप कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक का जो रेशो है हमारे इंडिया में रोज 6 से 8 हज़ार लोग मर रहे हैं। हर महीने 2 लाख प्लस लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। इतनी सारी डेथ होने के बावजूद भी हमें और हमारी सोसाइटी को अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक बेसिकली जब हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है। हमारी कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट तक ब्लड सप्लाई करती है, और जब हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है तो जो ब्लड है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाता और हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है। इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। पर हमारी सोसाइटी में सोचते हैं कि हार्ट अटैक अचानक होता है। हार्ट अटैक अचानक नहीं होता। हार्ट अटैक को होने में 7 से 10 साल का टाइम लगता है। अगर मेरे अंदर आज क्लोटिंग बननी स्टार्ट हो गई तो मुझे जाके 7, 8 या 9, 10 साल लग जाएंगे जब मुझे हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक लास्ट स्टेज है। अगर आपके अंदर 70% क्लोटिंग है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे अंदर क्लोटिंग है या मेरे को हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं और ये चीज़ें हैं तो आपके अंदर क्लोटिंग हो सकती है। और अगर आप चेक कराना चाहते हो कि मेरे अंदर क्लोटिंग है या फिर नहीं है, तो ऐसे टेस्ट भी आजकल अवेलेबल हो गए हैं जिससे कि आप पता कर सकते हो कि क्लोटिंग बनी है या फिर नहीं बनी, और बनी है तो कितने % है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर आपको ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ में कौन से चेंजेस करने चाहिए जिससे कि आप हार्ट अटैक्स का रिस्क कम कर सकते हो और वो जो क्लोटिंग बनी हो सकती है उसको रिवर्स कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि आपकी फैमिली में भी मेंबर होंगे 40, 45, 50 एज के, लगभग 40, 45, 50 साल के। अगर उनको ये चीज़ है या फिर ये प्रॉब्लम है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको ये देखनी चाहिए। तो 2 मिनट लगभग हो चुके हैं और अब आपकी मर्जी है आप पूरी वीडियो देखो या ना देखो। अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी से या फिर अपने की ज़िंदगी से प्यार है तो आपको ये वीडियो एटलीस्ट पूरी देखनी चाहिए। ठीक है, तो हेलो गाइस, माय नेम इज प्रियांशु चौधरी एंड आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ BNYS नेचुरोपैथ एंड अ फ्यूचर डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथ। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। आजकल हमारी सोसाइटी में देखो हार्ट अटैक के केस कितने बढ़ रहे हैं। हम लगभग किसी ना किसी को सुन ही लेते हैं, हमारे रिलेटिव आसपास पड़ोस में या फिर अपने सिटी में, अपने गाँव में कहीं ना कहीं किसी को हार्ट अटैक हुआ है। और कई बार हम लोगों के मुंह से ये भी सुनते हैं कि वो तो बिल्कुल फिट था और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक से हार्ट अटैक हो गया। तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उसकी नज़रों में और आपकी नज़रों में थी। अंदर प्रॉब्लम हो रखी थी, उसको वो चीज़ पता नहीं चली, इसलिए हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर हम कैसे पहचानें कि हमको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, क्लोटिंग बननी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो बेसिक से बेसिक विदाउट एडिटिंग मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो को पूरा देखिए। तो बेसिकली हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये व्हाइट है जो हमारा हार्ट है और ये जो ब्लू है ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, अब हमारी कोरोनरी आर्टरी में कहीं भी ब्लॉकेज हो जाती है, मान लो यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई तो इधर से ब्लड ऐसे फ्लो हो रहा था तो यहाँ आके वो अटक गया, यहाँ तक वो हार्ट तक नहीं पहुँच पाएगा। अब जब हार्ट तक ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा और इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जैसे कि हमारे अंदर क्लोटिंग क्यों बनती है, और क्लोटिंग बनती है तो हम उसको कैसे पहचाने, उसके कौन से टेस्टिस होते हैं, हार्ट अटैक होने से पहले हमको इस चीज़ से कैसे अवेयर होना है। ठीक है, और अगर आपके अंदर क्लोटिंग बन चुकी है या फिर आपको वो चीज़ शो हो रही है तो आपको कौन से अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस हैं जो करने चाहिए ताकि आप अपने हार्ट अटैक्स के रिस्क को कम कर सकें। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में ये चीज़ कवर करेंगे। देखो, हमें किसी चीज़ को भी सही करने के लिए उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए और यही मेरा मेन मोटिव है कि आप लोगों को पूरी अवेयरनेस उस चीज़ के बारे में हो। हमारा हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक होता है क्लोटिंग की वजह से। तो क्लोटिंग के रीजंस क्या है? वैसे तो बहुत सारे रीजंस है पर हम जो टॉप मोस्ट कॉमन रीजंस है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है। हमारा लीवर भी कोलेस्ट्रॉल को सिक्रेट करता है और हमें कोलेस्ट्रॉल खाने से भी मिलता है। पर जब भी कोलेस्ट्रॉल की लेवल हाई हो जाता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो हमारी आर्टरीज है उनमें ब्लॉकेज हो जाए। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? हमारी जो आर्टरीज होती है वो थिन आर्टरीज होती है, उनमें जाके स्टोर हो जाएगा और वहाँ पे क्लोटिंग बननी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो पहला जो रीज़न है हमारा कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल एक मोस्ट कॉमन रीज़न है हमारा क्लोटिंग का और हार्ट अटैक का। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा डायबिटीज़। तो बेसिकली शुगर और डायबिटीज़ क्या है? जब भी आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज यानी शुगर का लेवल हाई होगा तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारी आर्टरीज होती है उस पर क्या फ्लो करता है? उसमें ब्लड फ्लो करता है और ब्लड के अंदर क्या है? ब्लड के अंदर शुगर यानी हाई ग्लूकोज है। तो वो क्या करेगा? वो आपकी जो आर्टरीज हैं उनको डैमेज करेगा और वहाँ पे क्लोटिंग बनने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो जो टॉप सेकंड रीज़न है वो डायबिटीज़ है, आपकी क्लोटिंग का, आपके हार्ट अटैक का। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको अगर शुगर है या डायबिटीज़ है तो आपके अंदर क्लोटिंग बनेगा ही बनेगा। 100% श्योर नहीं है। आप अगर अच्छा लाइफ स्टाइल फॉलो करते हो तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, आप उससे बच सकते हो। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं। अगर आपका बीपी भी हाई रहता है और बेसिकली आर्टरी में क्या फ्लो करता है? आर्टरी में फ्लो करता है ब्लड, और जब ब्लड फ्लो
ज़्यादा होगा, यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वो आर्टरी में ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेगा। वो क्या करेगा, हमारी आर्टरी को डैमेज करेगा, और जब हमारी आर्टरीज डैमेज होती है तो वो एक तरह की क्लोटिंग बननी स्टार्ट हो जाती है। तो जो हमारी हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये 3rd नंबर पे आती है हमारे अंदर क्लोट बनाने में और जो है हार्ट अटैक कोज में। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा हमारा हो गया शुगर डायबिटीज, और तीसरा हो गया हमारा हाइपरटेंशन। ठीक है, अब 4th के बारे में बात करते हैं। तो 4th पॉइंट है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब अगर हमारी पुरानी फैमिली में ऐसे मतलब इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह के डिसऑर्डर्स होते आए हैं, तो हमें भी चांसेस रहता है कि हमारे भी इस तरह के डिसऑर्डर्स हों, और जेनेटिक्स भी इसमें एक टॉप रीजन है हार्ट अटैक और क्लोटिंग का। तो अगर आपके भी जेनेटिक्स हैं, आप हिस्ट्री पता करो, आपको कभी फादर को, आपके ग्रैंडफादर को, उनके पापा को कभी भी ऐसी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई हो, तो शायद आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें एक पॉइंट हो रहा है, अगर आपके ग्रैंडफादर को ये प्रॉब्लम थी और आपके पापा को ये प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा जरूरी नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक गैप स्किप हो सकता है, मतलब आपके बाबा जी को थी, आपके पापा को नहीं है, तो आपको हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि अब आपके पापा का लाइफ स्टाइल क्या था, उनकी बॉडी कैसे थी, उन्होंने उस चीज़ को प्रिवेंशन कर दिया, उस चीज़ को क्योर कर दिया, उस चीज़ को मतलब उससे प्रोटेक्ट हो गए। अब आपकी बॉडी क्या है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आप उससे बच पा रहे हो या नहीं बच पा रहे, आप उसको क्योर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, वो इंपॉर्टेंट करता है। और जो हमारा 5th पॉइंट है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। जब भी लॉन्ग टाइम के लिए हमें एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन होगा, तो वो भी हमारी क्लोटिंग और हमारे हार्ट अटैक्स के रिस्क को इंक्रीज करता है। तो 5 पॉइंट हो गए। और 6th पॉइंट में इसमें और एक ऐड करना चाहूँगा, वो है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग भी एक मेन रीज़न है क्लोटिंग का और हार्ट अटैक का, वो भी रिस्क बढ़ाता है क्लोटिंग के और हार्ट अटैक के। तो अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपको स्मोकिंग सडनली बंद करनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे क्लोटिंग के बारे में कि क्लोटिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमारे अंदर 70% क्लोटिंग भी हो गई है तो हमें ऐसा कोई स्पेशल सिम्टम या नहीं मिलता कि जिससे हम डायग्नोज कर पाए, और बहुत ही माइनर जो है सिम्टम्स होते हैं जिनको हम पता करके डायग्नोज थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, जो हमने पहले 5 रीजंस के बारे में बात की, अगर आपको उन चीज़ों में से कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और आपको डायबिटीज़ है, और आप स्ट्रेस लेते हो, या फिर आपके जेनेटिक्स में ऐसा कुछ है, और उसके बाद जो मैं सिम्टम्स आपको माइनर बताऊंगा, आपको वो चीज़ हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं कि आपके अंदर क्लोटिंग हो। और मैं बताऊंगा आप ऐसा कौन सा टेस्ट करा सकते हो जिससे कि आप पता कर सकते हो कि मेरे अंदर क्लोट बना या फिर नहीं बना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्लोटिंग के सिम्टम्स के बारे में। और जो हमारे क्लोटिंग के सिम्टम्स हैं उसको हमें बहुत ही स्मार्ट तरीके से और बहुत ही डीप तरीके से समझना होगा। तो जो हमारे क्लोटिंग के सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स सेम अलग बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकते हैं। तो जो हमें सिम्टम्स समझने होंगे बहुत ही स्मार्ट तरीके से और जो है बहुत ही डीप तरीके से समझने होंगे। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करते हैं। तो जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो जो फाइंड आउट किया है वो है चक्कर आना। अगर आप कोई हल्का सा भी काम करते हो, मान लो आप हैवी वर्क को छोड़ो, अगर आप तेज़ी से सीढ़ियों पे चढ़ते हो और उसके बाद आपको एकदम अचानक से चक्कर आते हैं, फिर आंखों में धुंधलापन आता है, तो ये एक क्लोटिंग का सिम्टम है। और जो हमारा सेकंड सिम्टम है वो है स्वेटिंग, पसीना आना। ठीक है, मान लो आप कोई काम करते हो तो आपको पसीना आना है, दैट इज़ नेचुरल। पर अगर आप सडनली बैठे हो और आपने कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई हार्ड वर्क नहीं किया, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की, और सडनली आपको काफ़ी सारा पसीना आने लगा, ठीक है, तो ये भी सिम्टम हो सकता है क्लोटिंग का। और कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कोई भी नॉर्मल आदमी है, कहीं बैठा है और एकदम से उसे सडनली बहुत सारा पसीना आने लगा, सडनली कोई काम नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं की। अगर कोई एक्टिविटी करते हैं चलो उसका रीजन हो सकता है स्वेटिंग, पर अगर सडनली आपको पसीना स्वेटिंग आती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे, तो उसका भी एक मतलब ये भी एक रीज़न हो सकता है आपकी क्लोटिंग का। तो हमारा जो सेकंड सिम्टम है वो है सांस फूलना। और सांस फूलना हमें थोड़ा डीपली समझना होगा, क्योंकि सांस फूलने की जो प्रॉब्लम है वो एक कॉमन इंसान के अंदर भी हो सकती है और जिसके अंदर क्लोटिंग है उसके अंदर भी हो सकती है। ठीक है, तो हम कैसे पता करें कि ये सांस फूलना है क्लोटिंग की वजह से है फिर नेचुरल है? तो उसकी 2 तरीके हैं। आपका हर बार ही सांस फूलना, मान लो आप थोड़ा बहुत भी चलते हो और आपको हर बार ही सांस फूलता है, ठीक है, या फिर ऐसा हो रहा है कि कभी आप चल दिए, कभी सांस फूला या फिर कभी नहीं फूला, तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस हो सकती है। कभी आप थके हुए हो या फिर आपकी बॉडी कई बार ऐसा सिम्टम्स दे देती है कि आपका सांस फूल गया, ठीक है, तो वो तो एक नॉर्मल चीज़ होगी। पर अगर आप रेगुलर वॉक करते हो, आप कहीं मतलब ऐसा कुछ आपका काम है, थोड़ा बहुत चलते हो, और तब आपको रोज फील हो रहा है कि भाई मैं रोज यहाँ से यहाँ तक चलता हूँ, रोज मेरा ये काम है, और तब जाके मेरा रोज ही सांस फूलने लगा है, तो ये एक क्लोटिंग का सिम्टम्स हो सकता है। थोड़ा आप और डीप से समझिए, 2 तरीके से है। मान लीजिए आप कोई काम करते हो, आप चल के आते हो कहीं से, ठीक है, आ गए ना, आप नेचुरली आ गए, आप मतलब आप चल लिए आज, तो आपको थोड़ा सांस फूलने लगा, हार्ट बीट तेज हो गई, ये नेचुरल है। पर अगर आप कोई काम रोज करते हो,
ठीक है। और फिर उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स हो रहे हैं कि भाई मेरे को रोज़ सांस फूलता है, वो भी बहुत लाइट एक्सरसाइज में, मतलब आप लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर चल रहे हो रोज़, और आपको रोज़ ही उस चीज़ में सांस फूलना लगे, तो ये क्लोटिंग का सिम्टम हो सकता है। अगर आपका नेचुरली सांस फूल रहा है, आपको ऐसा काम करके आए हो, तो वो नेचुरली भी हो सकता है। थोड़ा आपको यहाँ पे डीपली समझना होगा। इन्हीं रीजंस की वजह से हम डायग्नोज नहीं कर पाते, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पता होता कि वो चीज़ क्या होती है। इसमें बहुत ही माइनर सिम्टम्स होते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो जो हमारा फोर्थ सिम्टम है हमारे क्लोटिंग जानने का, वो है पेन, ठीक है। तो पेन आपको कैसे होगा? पेन आपको ज़्यादातर चांसेस है लेफ्ट हैंड में होने का, ठीक है। लेफ्ट हैंड में आपको यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से हो गए ऐसे जो लाइन तक जा सकता है, यहाँ से होके आपके नेक तरफ जा सकता है, यहाँ से होके आपको यहाँ तक जा सकता है। ये सब पेन की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कई बार ये पेन गैस की प्रॉब्लम से भी होता है, तो हमें बहुत ही स्मार्टली डीपली समझना होगा कि ये गैस का पेन है या फिर हमारा जो है क्लोटिंग का पेन है। और गैस्ट्रिक पेन में आपको यहाँ बर्निंग सेंसेशन होगी, और जो आपको क्लोटिंग का पेन है उसमें कोई सेंसेशन नहीं होगी। आपको सीधा यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके यहाँ तक या फिर ऐसे ही जो लाइन तक आपका पेन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ सिम्टम हो गया आपके क्लोटिंग का। और एक यहाँ पे पॉइंट है कि ये जो सारे सिम्टम्स बताए, कई बार ये सिम्टम्स अलग तरीके प्रॉब्लम से भी हो सकते हैं। जैसे एज, 50 साल की उम्र के बाद थकान होना, चक्कर आना, कई बार ये नॉर्मली एज के साथ भी होते हैं। और कई बार विटामिन की डेफिशिएंसीज के कारण भी वीकनेस और ऐसी चीज हमें फील हो जाती हैं। तो अब हम कैसे डायग्नोज करें? सबसे पहले जो मैंने 5 रीजंस आपको बताए थे, वो कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल। अगर आपको उनमें से कोई प्रॉब्लम है, 1 या 2, ठीक है, और उन 2 प्रॉब्लम के साथ जो मैंने आपको ये सिम्टम्स बताया आपको रेगुलर शो हो रहे हैं, आपको मान लो सांस चढ़ता है, आप थोड़ी बहुत भी वॉकिंग रोज करते हो और आपको रोज सांस चढ़ रहा है, तो आपको थोड़े बहुत रिस्क हो सकते हैं। फिर आपको मैं 2 टेस्ट सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, अगर आपको उन 5 में से कोई 2 प्रॉब्लम है या 1 प्रॉब्लम है, और फिर आपको उन प्रॉब्लम के साथ में जो सिम्टम्स मैंने बताए ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको जरूरत है 2 टेस्ट की। 2 टेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा। पहला टेस्ट है TMT, ट्रेडमिल टेस्ट। इससे क्या होता है, इससे आप वॉक कराई जाती है, और वॉक कराने के साथ साथ में आपकी हार्ट की एक्टिविटी को रीड किया जाता है। क्योंकि जब आप नॉर्मली बैठे या लेटे हो, तो आपको हार्ट को जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड, आपकी जो 30% ब्लॉकेज खुली हुई है उतना ब्लड हार्ट तक पहुंच पा रहा है। पर जब आप वॉकिंग कर रहे हो तो उसको हार्ट को ज़्यादा ब्लड चाहिए, और 30% से ज़्यादा ब्लड चाहिए। उसके बाद हार्ट क्या होगा, हार्ट के अंदर एक्टिविटी में चेंज होगा, और जिस एक्टिविटी को वहाँ पे रीड किया जाता है, और इस तरह इस टेस्ट से पता लगाया जाता है कि आपके अंदर क्लोटिंग है या फिर नहीं। तो जो हमारा सेकंड टेस्ट है वो है CT कोरोनरी स्कैन। CT कोरोनरी स्कैन कैसा है? वो एक एक्सरे जैसा टेस्ट है। जैसे हम एक्सरे से अपनी बोन के बारे में पता लगाते हैं, ऐसे CT कोरोनरी स्कैन से हमारे हार्ट वेसल्स, आर्टरीज की सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये टेस्ट आपका 1 मिनट में हो जाएगा। और ये एंजियोग्राफी वाला टेस्ट नहीं है, ये दूसरा टेस्ट है, मॉडर्न टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे एंजियोग्राफी से लोग वाग डरते हैं कि भाई ऐसे तार डालते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न टेस्ट है, जैसे एक्सरे होता है, बिल्कुल सिमिलर एक्सरे जैसा टेस्ट होगा। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे आपका एक्सरे होता है, आपका एक्सरे जैसे ही ये टेस्ट होगा। इससे पता चलेगा कि आपके अंदर क्लोटिंग है या नहीं है, और है तो कितनी % है। और फिर अगर आपको पता चल जाए कि मेरे अंदर क्लोटिंग है, मान लो आपके अंदर 50% क्लोटिंग है, 60% क्लोटिंग है, 70% क्लोटिंग है, तो तब आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो और अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके उस क्लोटिंग को रिवर्स कर सकते हो। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ, आप हार्ट अटैक की कंडीशन में जाने से पहले ही आपने अपने आप को डायग्नोज किया, अपने आप को ट्रीटमेंट किया और अपने आप को सही किया। तो अब आप लिटरली सोचो कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब लिटरली पेशेंट कब माना जाता है हार्ट का? जब उसको हार्ट अटैक हो जाता है। पर अगर आप हार्ट अटैक होने से पहले ही उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को डायग्नोज करो और उस चीज़ का ट्रीटमेंट करो, लाइफ स्टाइल में चेंज करो और ट्रीटमेंट करो और उस चीज़ को सही करो, तो हार्ट अटैक तक तो आप पहुँचे ही नहीं। तो आप समझो आपने कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है, हार्ट अटैक, जिससे आपकी जान भी जा सकती थी। तो आप सोचो ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने सिर्फ यही बात की, क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल में आपको कौन से चेंजेस करने चाहिए और आपके कौन से बेकार लाइफ स्टाइल हैं जिससे कि आपका हार्ट अटैक का रिस्क पड़ता है। तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको ऑन करना है, क्योंकि अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो वो वीडियो आप तक पहुँच जाए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। तो मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप पार्ट सेकंड के लिए जरूर वेट करें।